गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। हिंदी व्याकरण के लिए प्रोफेसर सी.आर. रेवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में हमारा आज का बिंदु है कारक। कारक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, यानी कि जो करता है उसे हम कारक के नाम से संबोधित करते हैं। परिभाषा देखिए, जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा अन्य पदों से बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। एक वाक्य होता है, उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है। उनके बीच में कुछ चिन्ह अंकित किए जाते हैं और वो चिन्ह उन शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं जिन्हें हम कारक कहते हैं। देखिए, विभक्ति, कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के बीच में कुछ चिन्ह अंकित किए जाते हैं जो उनका आपस में संबंध बताते हैं, जिन्हें हम विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। आज आपको 4 ही भेद करवाए जाएंगे। 4 भेद पार्ट 2 में करवाएंगे। सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है या फिर शून्य विभक्ति चिन्ह होता है। परिभाषा देखिए, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जो क्रिया को करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रिया हो और वाक्य भूतकाल में हो, तभी ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, नव्या ने पत्र लिखा। पत्र है, इसमें कर्म है, और लिखा जो क्रिया है ये भूतकाल में है। तो इसमें कर्ता कारक ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, निशा हंसती है। यह वाक्य वर्तमान काल में है। वर्तमान काल में जब वाक्य होता है तो उसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसमें निशा कर्ता कारक है। आशीष खेलता है। आशीष खेलता है, इसमें आशीष कर्ता कारक है, लेकिन ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। परिभाषा देखिए, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर जिस पर पड़ता है वही कर्म कारक होता है और इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। उदाहरण देखिए, पूजा बच्चे को पढ़ाती है, तो विभक्ति चिन्ह को है, बच्चे को पढ़ाती है। हिमांशी आम खाती है। इसमें आम है, ये कर्म है, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। तो मैं आपको दूसरी बात बता देना चाहता हूं मुख्य, कि को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सजीव क्रम के साथ ही होता है, निर्जीव क्रम के साथ को का प्रयोग नहीं होता। पुलिस ने चोर को पकड़ा। चोर है, ये सजीव क्रम है, और को
विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तीसरा है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। परिभाषा देखें, जिससे क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि हम जिस साधन से क्रिया करते हैं उसे करण कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। उदाहरण देखें, पलक कलम से लिखती है, तो से का प्रयोग हुआ है विभक्ति चिन्ह, तो कलम है ये करण कारक है। मैं ट्रेन के द्वारा यात्रा करता हूं, से का प्रयोग कभी कभी के द्वारा भी होता है, तो के द्वारा है ये से की जगह है आया है, तो इस वाक्य में भी करण कारक है। सांप ठंड से मर गया, सांप है वो ठंड की वजह से मर गया, लेकिन से का प्रयोग यहां पर कारण की जगह हुआ है। यानी कि सांप के मरने का कारण क्या था? ठंड थी, और ठंड की वजह से सांप मर गया, तो यहां पर से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो कारण की जगह हुआ है। अगला देखें, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसके लिए क्रिया या कार्य करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। उदाहरण देखें, मैंने पायल के लिए पुस्तक खरीदी, तो के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा, पैसा व्यर्थ खर्चने को नहीं है, तो इसमें को का प्रयोग हुआ है, लेकिन को का प्रयोग के लिए की जगह हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि को का प्रयोग हुआ है तो इसमें कर्म कारक है। इस उदाहरण में संप्रदान कारक है। प्रिय बच्चों, आगे के जो 4 भेद हैं कारक के, वो कारक के पार्ट 2 में करवाए जाएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।